नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। आपने भी देख ही लिया होगा कि परिणाम किस तरीके से आया है। वही महाराष्ट्र जो अभी 2-3 महीने पहले इंडिया गठबंधन को 48 में से 30 सीटें दी थी, आज वह पूरे इंडिया गठबंधन को नकार दी है। इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन प्रश्न है कि भारत के लोकतंत्र में कुछ जान बची रहेगी कि नहीं। भारतीय लोकतंत्र विश्व में विख्यात है, लेकिन महाराष्ट्र के परिणामों ने यह बता दिया कि अब भारत में लोकतंत्र भी खतरे में हो गया है। अगर हम बात करें तो ऐसी ऐसी पार्टियां जो कि 150 सीटों पे लड़ रही है, 130 132 सीटें जीत कर आ रही है। हम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पे लड़ी थी। 149 सीटों पे लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीती और 81 सीट पर लड़ने वाली शिवसेना 57 सीटें जीत ली और दूसरी तरफ 51 सीट पर लड़ने वाली एनसीपी आज 41 सीटें जीत ली है। अगर वही इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस ने 101 सीटों पे चुनाव लड़ा, उसे महज 16 सीटें प्राप्त हुई, मात्र 16 सीटें। वही शिवसेना की बात की जाए तो उन्होंने 95 सीटों पे चुनाव लड़ा, उन्हें मात्र 20 सीटें प्राप्त हुई। और शरद पवार की एनसीपी की बात की जाए तो उन्होंने 85 सीट पर चुनाव लड़ा और उनको मात्र 10 सीटें ही प्राप्त हो पाई। यह महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम है, जिसमें विपक्ष का सफाया हो गया है। विपक्ष के पास अब विपक्ष का नेता बनने के लिए भी सीट नहीं है। अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया ने एनडीए को टक्कर दी थी, टक्कर ही नहीं एनडीए का सफाया भी कर दिया था, लेकिन 4 महीने बाद परिणाम पलट जाते हैं। ये कैसे हुआ, ये तो महाराष्ट्र के कुछ नेता ही बता सकते हैं, क्योंकि वही अजीत पवार, वही शिंदे, वही फडणवीस तीनों ही एनडीए में थे और इधर इंडिया में राहुल गांधी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे थे। लेकिन 3 महीना बाद इंडिया गठबंधन को जनता ने नकार दिया और एनडीए गठबंधन को इतने अच्छे से अपना लिया कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि अगर ऐसे ही चुनाव होता रहा तो आने वाले समय में क्या होगा, क्या विपक्ष बचेगा कि नहीं, या चुनाव एक तरफा हो जाएगा। अगर एक तरफा चुनाव होता रहा तो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, ये तो आप ही जानते हैं। अगर लोकतंत्र बचेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि हाँ लोकतंत्र बचेगा, और अगर नहीं बचेगा तो तब पर भी कमेंट करके बताएं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा। धन्यवाद।